श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री स्वामी हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। आइए मैं आज भगवान श्री राम की वंदना हम लोग करें। भगवान श्री राम हमारे कैसे हैं, हमारे मालिक कैसे हैं। और कहते हैं कि अगर यदि आप भगवान की वंदना अपने मन से, तन से, हृदय से करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्री राम हमारे मालिक अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास बाबा विनय पत्रिका में लिखते हैं कि अब तक हमने अपना समय नष्ट कर दिया, लेकिन अब हम लोग सुधर जाएं और जीवन को सार्थक बनावें। इसलिए उन्होंने विनय पत्रिका के माध्यम से हम भक्तों को, हम मनुष्यों को समझाया है, जो इस प्रकार है। तो आइए हम लोग प्रेम पूर्वक इस कविता का, इस दोहा का पाठ करें। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, अब लो नसानी अब नान सही हूँ, अब लो नसानी अब नान सही हूँ, राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भक्तजन, कि अब तक तो यह आयु हम लोगों का जो शरीर है, जो समय है, शरीर का समय है, वह व्यर्थ नष्ट हो गया। परंतु अब इसे नष्ट नहीं होने दूंगा। अब इसका उपयोग भगवान श्री राम के चरणारविंद में लगाऊंगा, अर्थात उसकी भक्ति करूंगा। क्यों? राम कृपा भव निशा सिरानी। कहते हैं कि श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि बीत गई है, जागे फिर ना डसई हूँ, और अब जागने पर फिर यह माया का बिछौना नहीं बिछाऊंगा, अर्थात माया से दूर हो जाऊंगा, भगवान की भक्ति करूंगा और अब माया के फंदे में मैं नहीं फंसूंगा। क्योंकि आगे कहते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हूँ। कहते हैं अब सीताराम नाम रूपी चार वाक्य जो है, भगवान राम का नाम जो मणि है मेरे लिए, उसको हमने प्राप्त कर लिया है और अब इसे मैं बर्बाद नहीं। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उसे हृदय रूपी हाथ से कभी नहीं गिरने दूंगा, अथवा हृदय से राम नाम का स्मरण करता रहूँगा। कहने कि उर करते न खसई हूँ, अब उसको मैं हृदय से राम नाम रूपी जो मंत्र है, जो भगवान को पाने का सुगम उपाय है, उसको नहीं खोऊंगा और बारंबार राम का नाम स्मरण करता रहूँगा। और श्याम रूप सुचिर चिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हूँ। कहते हैं कि श्याम रूप सुचिर चिर कसौटी, और हाथ से राम नाम की माला जपा करूँगा, और श्री रघुनाथ जी का यह जो सुंदर स्वरूप है उसकी कसौटी बनाकर, भगवान श्री राम की जो पवित्र श्याम सुंदर रूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्त रूपी हृदय रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात यह देखूंगा कि श्री राम के ध्यान में मेरा मन सदा सर्वदा लगता है कि नहीं। और फिर कहते हैं, पर बस जानी हंस्यों इंद्रिन, पर बस जानी
हस्यो इन इंद्रिन निज बस होए न होस हसई हो। पर बस जानी हस्यो इन इंद्रिन निज बस होई न हसई हो। मन मधुकर पन कर तुलसी, मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। अब लौन सानी अब नान सही हो। कह रहे हैं कि मेरी अब बहुत जो है, जब तक मैं इंद्रियों के बस में था, परबस जानी हस्यो इन इंद्रिन, कारण कि जब तक मैं इंद्रियों के बस में था तब तक उन्होंने मुझे मेरी बड़ी हंसी उड़ाई, परंतु अब स्वतंत्र होने पर यानी मन इंद्रियों को जीत लेने पर उनसे अपनी हंसी नहीं कराऊंगा। जब अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को कह रहे हैं कि अब जो है मन मधुकर पन कर तुलसी, अब कह रहे हैं अब तो अपने मन रूपी भ्रमर को प्रण करके श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दूंगा, अर्थात उनकी प्रीति करूंगा, भक्ति करूंगा, अर्थात श्री राम जी के चरणों को छोड़कर दूसरी जगह मन को जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि अब तक मेरा बहुत समय नष्ट हो गया है, हमने कुछ नहीं पाया। अब तो भगवान की वंदना करें, स्तुति करें, पूजा करें। तो हे भक्तजनों, हम लोगों को भी भगवान की पूजा करनी चाहिए और वंदना करनी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि यह शरीर बड़ा अमूल्य है और भगवान की भक्ति करने से इस शरीर का जो है उद्धार हो जाता है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आइए उनको समझें इस श्लोक के माध्यम से। जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति नो सो अर्जुन। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे कौन्ते, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः, इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, इसको समझ लेता है, वह शरीर को त्याग कर त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, वह शरीर को जब छोड़ देता है, त्याग कर देता है, पुनर्जन्म न विद्यते, तो कहते हैं कि फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता और किंतु मुझे ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी मोक्ष हो जाती है। इसलिए हे बंधु, हे भक्तजनों, हम लोग भगवान का सुमिरन क्यों नहीं करें, उनका मन से तन से पूजा पाठ क्यों नहीं करें। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तामानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कौन्ते, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, कारण ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त जो मनुष्य जिस प्रकार हमको भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। कह रहे हैं कि तांस तथैव भजाम्य हम, मैं भी उस भक्त को, उस मनुष्य को उसी प्रकार से भजता हूँ, क्योंकि मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात मेरी ही भक्ति करते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं। इसलिए हे भक्तजन, हम लोगों का भगवान का नित्य प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब आइए हम लोग रामचरितमानस के बालकांड में प्रवेश करें। कहते हैं कि जब माता पृथ्वी राक्षसों के प्रकोप से परेशान हो गईं और अत्यंत दीन दुखी होकर वो लोग जो है सभी देवता लोगों के पास गईं, इंद्राय देवता के पास गईं, तो उन लोगों ने कहा
कि हे माता पृथ्वी, अब उपाय यही है कि हम लोगों को हरि स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए, तभी हम लोगों का कल्याण होगा और इन सारे राक्षसों से हम लोगों को मुक्ति मिलेगी। तब कहते हैं तुलसीदास बाबा इस सोठा के माध्यम से, आइए समझें। धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि दारुण विपति। कह रहे हैं कि धरनि धरहि मन धीर, हे पृथ्वी माता आप जो है धीरज धरें, क्योंकि कह बिरंचि, भगवान ब्रह्मा ने कहा पृथ्वी मैया को, और क्या कहा, हरिपद सुमिरु। आइए हम लोग भगवान विष्णु के चरण चिन्हों की पूजा करें, उनके चरण कमलों की पूजा करें, क्योंकि जानत जन की पीर, क्योंकि वही सभी के कष्टों को जानते हैं। और प्रभु भंजनी दारुण विपत्ति, और वही हम लोगों के कष्ट का निवारण करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कहाँ पाइए प्रभु करिए पुकारा। इस प्रकार वे लोग बारंबार विचार कर रहे हैं, सभी देवता लोग विचार कर रहे हैं कि हमको भगवान कहाँ मिलेंगे। पर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पै निधि बस प्रभु सोई। जाके हृदय भगत जस प्रीति, जाके हृदय भगत जस प्रीति। प्रभु तहाँ प्रगट सदा तेहि रीति। कह रहे हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भगवान का कहीं किसी स्थान पर मन से भगवान का सुमिरन करेंगे तो आपका कष्ट दूर हो जाएगा। तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूँ। कह रहे हैं कि हे गिरिजा, भगवान बड़े उदार हैं। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती वो बहुत उदार हैं, दयालु हैं। तो हमको, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। कह रहे हैं कि भगवान नारायण हरि सब जगह व्याप्त हैं और वे जो है प्रेम से प्रकट होते हैं। आप अगर प्रेम से उनका सुमरण करिए तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है, इसलिए हम भगवान का पूजन क्यों नहीं करें। इसलिए सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन वह नीर। स्तुति करत जोरि कर, सावधान मत धीर। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवगणों, आइए हम लोग को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पर जहाँ पर विद्यमान हैं यहीं से भगवान की स्तुति करें। वे जरूर हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे और हम लोग अपनी व्यथा दुख का वर्णन करेंगे। तो तुलसीदास बाबा आगे लिखते हैं इस छंद में, क्या लिखते हैं, हे भक्तजन प्रेम से सुनिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान माता जानकी से तो सर्वत्र विद्यमान हैं, आइए उनकी हम पूजा करें। इस प्रकार सभी देवगण जो है हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ भगवान की स्तुति करने लगे। तो तुलसीदास बाबा इस छंद के माध्यम से भगवान का गुणगान किए हैं। हे भक्तजन आइए हम लोग फिर से इसको सुने, कहें, मनन करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता।
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी जय सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। जो सो करऊँ अघारी, चिंत हमारी जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जो था। शारद श्रुति शेषा विषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जा कहूँ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवों सुश्री भगवाना। जय दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवों सुश्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुन सिंध सकल सुर परम भयातुर, नमथ नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनि, जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। इस प्रकार सभी देवतागण भगवान की स्तुति करने लगे। उसके बाद आकाश वाणी हुई। क्या वाणी हुई? जन डर पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लागे धरे हूँ नरवेशा। और आकाशवाणी हुई, भगवान बोले कि हे देवगण, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जो है नर के रूप में प्रकट होऊंगा, और अंसन सहित मनुज अवतारा। ले हूँ दिन कर वंश उदारा। और कहा मैं अपने अंश सहित अवतार लूँगा और सूर्य वंश में जन्म लूँगा, महाराजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा, क्योंकि उनको भी मैंने वरदान दिया है। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। क्योंकि मैंने वरदान दिया है मुनि कश्यप को और माता अदिति को कि मैं आपके यहाँ पुत्र रत्न पैदा होऊंगा, इसलिए आप लोग जो है देवतागण, आप लोग जो है आप लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा, और मैं अंश के सहित जो है नर रूप में धरती पर प्रकट होऊंगा, इसलिए आप लोग चिंता नहीं करें। और आगे कहते हैं क्या? ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। और वे मुनि कश्यप और महारानी माता अदिति जो है अयोध्या में जन्म लेंगी, और वही जो है कश्यप ऋषि दशरथ होंगे, और अदिति जो है कौशल्या के रूप में जानी जाएंगी। तिनके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यु भाई। और मैं उन राजा दशरथ के यहाँ जन्म लूँगा, हम लोग 4 भाई होंगे।
ओ नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। और कह रहे हैं कि ऋषि नारद की भी वाणी तो सत्य करनी है। उन्होंने मुझे श्राप दिया है, मैंने अंगीकार किया है कि मैं जो है नर के रूप में पैदा लूँगा और वानर सहित वानरों की सहायता से मैं राक्षसों का वध करूँगा। इसलिए उनका जो है उनकी श्राप को भी तो देखना है। हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। और कह रहे हैं कि संपूर्ण शक्ति के साथ मैं पैदा होऊंगा, पृथ्वी पर आऊँगा। इसलिए हे देवगण, आप लोग निश्चिंत हो जाएं, मैं निशाचरों का वध कर दूंगा। तब गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाश वाणी को सुनकर देवतागण सभी लोग खुश हो गए और अपने अपने धाम को चले गए। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। इसके बाद भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी माता को समझाया और पृथ्वी माता भी संतुष्ट हो गईं। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन इहै सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाई। उसके बाद भगवान ब्रह्मा ने सभी देवगणों को समझाया कि आप लोगों को समय आने पर जब भगवान नर रूप में अवतरित होंगे, उनको सहायता की जरूरत पड़ेगी, तब आप लोग वानर के रूप में अवतार लेंगे। इस प्रकार हे भक्तजन, हम लोगों को भी भगवान की जो है वंदना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार आज की कथा हे भक्तजन मैं ही समाप्त करता हूँ। आगे आरती हम लोग प्रेम से सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेषयरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सारयंस सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभुषुंडी गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी कलिमल हरणी, विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। इस प्रकार सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर
बिनवऊ हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे भक्तजन, अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। आगे फिर पुनः बालकांड में प्रवेश करूँगा, बालकांड की कथा आप लोगों को सुनाऊँगा। और हे भक्तजन, आज के लिए बस इतना ही। शुभम।